जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा स्पेशल जो नए टॉपिक जुड़े हैं, ज्यामिति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके के कह सकते हैं तीन टाइप के प्रश्न, पूरक कोण, संपूरक कोण प्लस आपके एंगल वाले तीन टाइप के मैं प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आप लोग देख के ही एक डर लगता है इस तरीके के प्रश्नों का। आज से डर खत्म हो जाएगा और सीखने के लिए आप लोग आकर्षित होंगे। जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट बता सकते हैं जो कि आपको किसी यूट्यूब या किसी बुक पर नहीं मिलेंगे। तो पहली बार जुड़े हैं सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन, क्योंकि यहाँ मैं गणित की अगर आप सभी क्लासें देखते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप ला सकते हैं। सेल्फ पढ़ाई से आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आज के सेशन का है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 720 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए एक बढ़िया सा फॉर्मूला आपको लगाना है, n-2 गुणा 180 बराबर जितने कोण इसमें दिए, कितना दिया 720 दिया है, योग कोणों का उसको लिख दो इसके बराबर पे। 0 से 0 गया, 18 चौको 72 होते हैं। अब n बराबर 2 इधर आएगा, प्लस का जुड़ जाएगा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आप ऐसे ही, अभी मैं नाम ओपन नहीं करूँगा, किसी यूट्यूब चैनल के टेस्ट में आया है ये वाला सवाल, ये संडे को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि कह सकते टेस्ट में उन्होंने जो टेस्ट दिया था कह सकते उनके ऐप पर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है, 540 डिग्री है बहुभुज की भुजा। तो सीधा लगाना है फॉर्मूला, n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर 540। 0 से 0, 18 चौको होते हैं तुम्हारे 18 तिया होते हैं 54 और 2 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो जब भी ये वाला टाइप आए बहुत ज़्यादा व्यापम पूछती है, तो इस वाले टाइप को आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का योग। तो देखो कोण दो तरीके से ये टाइप पूछा जाता है, एक पूछा जाता है संपूरक। संपूरक की बात करें तो 180 डिग्री लेते हैं। दो शब्द कोटि पूरक या पूरक, अगर ये शब्द आ जाए तो लेते हैं 90 डिग्री। याद रखो, कोटि आ जाए शब्द या पूरक अकेला आ जाए तो लेंगे आप 90 डिग्री का यूज। संपूरक आ जाए तो इसको लेते हैं, याद रखियो, 180 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रश्न को देखो। तो देखो यहां से बात करते हैं कि उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने संपूरक। तो संपूरक कितना होता है, 180। ठीक है, कह रहा है 5 गुना है, तो पहला वाला कितना होगा, 1 से 5 हो गया, टोटल कितना हो गया 6। यहाँ 5 गुना कर रहे हैं, 5 गुना कर दो और टोटल जितना है 5 और 1 6 का भाग दे देंगे। 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो एक कोण तो आ गया 150 डिग्री और दोनों कोण का योग कितना होता है 180। 150 घटाएंगे, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 30। तो कोई एक आपको एग्जाम में मिलेगा, तो यहाँ से 30 ऑप्शन में है। तो आराम से कैसे करेंगे एक बार फिर से देखो। जब भी ऐसा प्रश्न आए, 1 से कितना हो गया 5 गुना होगा और संपूरक का योग कितना होता है, 2 संपूरक कोणों का योग होता है 180। कितना गुना हो रहा है 5, तो यहाँ 5 का गुणा कर देंगे और टोटल का भाग दे देंगे। 5 और 1 6, 6 से काटा 6 तिया 18, 30, 30 गुणा 5 करेंगे 150 होते हैं। एक तो आ गया आपका, क्योंकि 2 कोणों का योग होता है तुम्हारा संपूरक में, आपको बता दूं। एक 150 आ गया और दूसरा घटाएंगे 150, तो दूसरा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन में है। इस तरीके से इस वाले प्रश्न को आप करेंगे। तो देखिए अगला सवाल करते हैं। देखो मैंने पहले भी एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, हमने बोला था जब संपूरक आ जाए 180 लेना है,
पूरक आ जाए तो 90 डिग्री। दो पूरक कोणों का योग होता है 90, दो समपूरक का होता है 180। तो देखो जो अगला सवाल है वो अपना है, कह रहा है उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने पूरक का। तो यहाँ 90 लेंगे तो देखो 90 गुणा, पहले यहाँ लिख लो, यहाँ कह रहा है 4 गुना है तो 1 से 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, कितना गुना हो रहा है 4। तो जितना गुना होता है उसका उस जो अगर पूरक दिया है तो पूरक में गुणा करेंगे, समपूरक होता है तो समपूरक। टोटल ये होगा 1 और 4 होते हैं 5, 5 से भाग काटेंगे तो ये 18 पंजे होते हैं 90, 18 चौको 72। तो ये कितना आ गया 72, परंतु 72 ऑप्शन में है नहीं। तो आप क्या करो 90 में से इसे घटा दो, क्योंकि दो कोणों का ये 90 होता है। तो घटाएंगे, अगला कितना हो गया 72 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 18 डिग्री। तो जब भी ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण, आपको कहीं भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है आकृति का, मतलब तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि दिए गए आकृति में ए बी समानांतर है सी डी, तो थीटा कितना होगा, मतलब थीटा आपको बताना है। थीटा कौन सा, ये वाला एंगल बताना है। तो देखो जब भी, अब यहाँ कह रहा है कि जितना बी है उतना ही डी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से हम लगाते हैं एंगल समरूपता या संगत कोण, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। और सुनो ये वाली लाइन जो होती है इसका पूरा मान होता है 180 डिग्री। अब देखो ये लाइन दिख रही है, 75 को घटाएंगे अगर हम 180 में से, तो ये कितना आ जाएगा कोण, ये आ जाएगा 105 डिग्री। कितना आ जाएगा, अगर यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ बाहर में। अगर इसको अब देखो थोड़ा इसे हम बड़ा बना के बता देते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं। अपन कर रहे ये वाला, ये वाला, तो देखो ये अगर संगत है तो ये भी 75 हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा 75, 180 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 105। और ये ऑलरेडी कितना दिया है 35 डिग्री। तो ये बताना त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग होता है 180, इस बात को याद रखना है। 180 में से 35 और 105 होते 140, जैसे ही घटाएंगे 180 में से तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का। तो ये वाला थीटा कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा। बहुत अच्छा टाइप है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो देखो क्या करना है, संगत कोण अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और ये पूरी लाइन होती है 180। यहाँ मैंने तो यहाँ से अगर तो ये 105 हो जाएगा, 105 और 35 होते हैं 140, घटाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है अंतः कोणों का 180। तो घटाया ये आ जाएगा 40, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यहाँ कह रहा है दिए गए आकृति में ए बी समानांतर है डी, मतलब ये वाली लाइन जो है ये इसके समांतर, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर देखो किस, जब दो समानांतर रेखाएं हो और बीच में ऐसी एक लाइन जा रही हो तो इनके ये वाला कोण, इन दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 120 है, 180 में से घटाएंगे ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये हो गए तुम्हारे समरूप कोण। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये पूरी लाइन 180 होती है तो ये 80 हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा फिगर मैं बड़ा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा, ये ए है, ये बी है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये बाई है, और ये डी है, ये ई है, और ये 120 डिग्री है, ठीक है। चलिए ये एक्स, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पूरी लाइन 180 अभी सीखा हमने, तो ये अगर ये 100 है तो ये कितना बचा 80 डिग्री बचा। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँ और समझ में आ जाए अच्छे से, ये पूरी लाइन 180 होती तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर ये 120 है तो ये अभी सीखा है, अभी हमने बताया था। तो इन दो, अगर ऐसा है बीच में तिर्यक रेखा है तो इन दो कोणों का योग 180, ये याद रखने पड़ेंगे, अंतः कोणों का योग 180 होता है।
तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये संगत कोण है तो भैया ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। 60 और 80 होते 140, तो ये वाला कितना बचेगा, ये पूरी त्रिभुज बन गई। तो आंसर कितना हो गया 40 डिग्री। आपको ऐसे इस प्रश्न का आंसर करना था। देखो अगर इनकी आप वैसे रटेंगे, मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप थ्योरी लिखेंगे तो ये एक पेज भरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है ये भी, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। देखो कह रहा है दी गई ए बी समांतर है सी डी, ये वाली जो समांतर है ये सी डी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा बी कोण बी ए ई, कोण बी ए ई, ये वाला कोण देखो ये वाला कोण 105 है, ठीक है। ये कह रहा है ई कोण है जो 25 है, तो कह रहा है डी सी ई, मतलब सी वाला बताना है, ये बाहर का कोण बताना, ठीक है। अब देखो अगर ये संगत कोण है भैया, ये 105 है तो ये भी 105 होगा, तो जल्दी से लिख दो 105 डिग्री, और ये त्रिभुज बन गई। अगर देखो अब मैं और अच्छी सी एक आपको थ्योरम बता दूं, सदा दो कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो ये 105 और 25 हो गए 130, तो ये बाह्य कोण बनता है, तो आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा 130।